मैं ये साफ तौर पर कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से ज्यादा नफरत नहीं है। मेरे पास नरेंद्र मोदी के बारे में वो राय नहीं है जो पूरी दुनिया की है। वो कश्मीर के बारे में पूरी तरह से इल इन्फॉर्म्ड है। अदानी इनको पूरा फिनिश कर देगा टू दैट एक्सटेंट कि कोई बीजेपी को पहचान भी नहीं पाएगा। CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा convoy कभी दूर से नहीं जाता। आपसे मेरे से नहीं, जो claim somewhere else। You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit। मैं इस भाषा में नहीं कह सकता जिसमें आप अपनी भाषा में मेरी भाषा में यही है कि एक दिन पहले शाम को होम मिनिस्टर का फोन आया, उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिखना सुबह से उससे कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले जब आप कहते हैं एक दिन पहले फोन आया इसका जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सत्यपाल मलिक के बारे में, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट करण थापर के इंटरव्यू में जाके इसी तरह के बयानबाजी किए थे। और यहाँ पे आश्चर्य होने वाला बात यह है कि इतने बड़े देश में चल रही मीडिया इस न्यूज को दिखाने में क्यों झिझक रहा है। सत्यपाल बीजेपी के काफी बड़े नेता हैं, जो कि 1974 में उत्तर प्रदेश से विधानसभा सीट जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उसके बाद 1980 से 1989 के बीच 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके गवर्नर बनने का प्रक्रिया 2018 में शुरू हुआ, जब सिर्फ 1 साल के लिए वो बिहार के गवर्नर बने। इसके बाद 2018 अगस्त से लेके 2019 अक्टूबर तक वो जम्मू कश्मीर, जो कि उस समय एक राज्य था, उसके आखिरी गवर्नर के रूप में कार्य किए। ये उन्हीं के कार्यकाल के दौरान था कि जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि मलिक साहब ने 14 फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा हमले के बारे में क्या कहा। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडियन जर्नलिस्ट करण थापर जी ने पूछा कि पूरे जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि सीआरपीएफ का लगभग 1000 सोल्जर्स का एक काफिला जाने वाला है, और आप उस समय के सिटिंग गवर्नर होने के बावजूद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मालिक साहब ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, जिनको होम मिनिस्ट्री से पूरी तरह से मना कर दिया गया था, और उस समय होम मिनिस्टर थे श्री राजनाथ सिंह जी। सीआरपीएफ का इतना बड़ा काफिला दोस्तों रास्ते पर कभी अकेला नहीं जाता, और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि उस सड़क को ठीक तरह से सैनिटाइज भी नहीं किया गया था। सैनिटाइज का अर्थ यह है कि जो मुख्य सड़क है उसको कई जोड़ने वाले सड़कें होते हैं, जिनको अच्छी तरह से घेरे में लेना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों उस दिन नहीं हुआ था। घटना वाले दिन मलिक साहब जब यही बात पीएम मोदी को बोले, तो उस वक्त जनाब कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे, और उन्होंने मलिक साहब को चुप रहने के लिए बोला। इतना ही नहीं दोस्तों, मलिक साहब ने यहां तक बोल दिया कि उस दिन पूरे सिस्टम फेल्यूर हो गया था। मलिक साहब ने दोस्तों यहां तक बोल दिया कि सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा था, जब एक वैन में 300 किलो का आरडीएक्स कश्मीर के गांव-गांव घूम रहा था। आखिर में मिस्टर थापर ने जब उनको पूछा कि शायद मिस्टर मोदी 2019 के चुनाव में इस मुद्दे को यूज करने वाले थे, तो उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहना ही ठीक समझा। You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit। मैं इस भाषा में नहीं कह सकता जिसमें आप अपनी भाषा में कहिए। मेरी भाषा में यही है कि हमने उस पूरी घटना की तह में जाने के बजाय, या हो सकता है तह में गए हो, हमें मालूम हो, फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फायदे के लिए चीजों को दूसरी तरफ कर देते हैं। ठीक है, फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया मोदी साहब ने। मुस्कुरा रहे हैं आप। अब पुलवामा के बाद आइए जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने पर इनका क्या राय था। एक्चुअली बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को जब यह खबर सुर्खियों में था, उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह बोला कि उनको इसके बारे में एक दिन पहले, यानी कि 4 अगस्त के रात को ही पता चला, जब होम मिनिस्ट्री से उनको फोन आया, और फोन में उन्हें यह बताया गया कि अगले दिन के सुबह 11 बजे के अंदर इसको कमेटी के द्वारा पास करना है। कश्मीर में सेना की तैनाती हो रही थी, संपर्क समाप्त किए जा रहे थे, राज्यपाल बयान दे रहे थे कि उन्हें पता नहीं कल क्या होगा, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। पर यहाँ पे दोस्तों एक बात है कि अगर सत्यपाल मलिक ने जो बोला वो सच है, तो फिर क्या सच में हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे हैं? सत्यपाल जी ने सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटोरी के बदले एक राज्य का सम्मान देना बहुत जरूरी था। शायद केंद्र सरकार पुलिस को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, जो कि नहीं हो पाता अगर जम्मू कश्मीर एक राज्य बन जाता। इसके बाद इस इंटरव्यू में रिलायंस इंश्योरेंस के बारे में भी जिक्र किया गया, जो कि कंप्लीटली करप्शन से रिलेटेड था। यहाँ पे सत्यपाल मलिक बताते हैं कि जब वो वहां पे गवर्नर थे, एक दिन सुबह के 7 बजे राम माधव उनसे मिलने आते हैं, जो कि बीजेपी के फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे। उसके बावजूद भी सत्यपाल जी ने इस इंश्योरेंस को आगे बढ़ाने का अनुमति नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें सरकारी लोगों को लगभग 8000 और रिटायर्ड लोगों को लगभग 20,000 तक का पैसा देना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में चल रहे सीजीएचएस में नहीं होता था। साथ ही इस इंश्योरेंस स्कीम में बहुत ही घटिया अस्पताल के सूचियों को शामिल किया गया था।
इसके अलावा सत्यपाल जी ने यह भी बताया कि जब वो गोवा में गवर्नर थे तो वहां पे भ्रष्टाचार किस हद पर दोस्तों चल रहा था, और उसी भ्रष्टाचार के बारे में जब वो पीएम मोदी को बताते हैं तो पीएम मोदी किसी से सलाह लेते हैं और बाद में सत्यपाल जी को बोलते हैं कि आपकी जानकारी गलत है। और बाद में गवर्नर को यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति से पीएम मोदी ने सलाह लिया था वो व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री के घर में बैठ के पैसा गिनता है, और बाद में सत्यपाल जी को गोवा के गवर्नर पोस्ट से ट्रांसफर कर दिया जाता है। सत्यपाल जी ने यहां तक बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। यह सरकार दिल्ली में बैठकर यह सोचता है कि जो भी तिगड़मबाजी लगाया जाएगा कश्मीर में उसे मान लिया जाएगा। इन सब बातों के अलावा उन्होंने ये खुलासा किया कि किस तरह से वहां के एक फुटबॉल टीम को मदद करने के लिए उन्होंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, और उन्होंने यहां तक बोला कि इन बच्चों के हाथ में गेंद दे दो नहीं तो वो लोग पत्थर उठा देंगे। सत्यपाल मलिक जी को जब अदानी केस के बारे में पूछा गया तो उनका क्या रिएक्शन था, जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। सर्टेनली इट इज एंड इट विल रिमेन। अगर ये नहीं अभी इंप्रूव करेंगे तो अडानी इनको फिनिश कर देंगे। तो ये खतरा है कि अदानी के 100% बिल्कुल। अगर अपोजिशन ने एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार दे दिया तो बच ही नहीं सकते। सत्यपाल जी ने इसके बाद बोला कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बोलने के लिए मौका ना देना एक सबसे बड़ा गलती था। Rahul Gandhi said that even his mic was switched off in parliament. There's not a single institution that is not under this type of assault. My mic is switched off in parliament. इसके बाद यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री इन सब का जवाब में क्या बोलेंगे, क्योंकि जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट निकला था उस समय चुप रहना ही प्रधानमंत्री ने सही समझा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी बताया इसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।